केएस अंडर वाटर फिश टनल एग्जीबिशन एंड फैमिली एंटरटेनमेंट मेला, जहां की शुरुआत होती है भरपूर और सेफ पार्किंग एरिया से। उसके बाद इसका विशाल और शानदार एंट्रेंस देखकर आप अचंभित रह जाओगे। इसके बाद आप देखोगे चंद्रपुर के इतिहास में पहली बार अंडर वाटर फिश टनल एंट्री गेट, जिसे देखकर ही आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। अंदर आप आएंगे, महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए एक से बढ़कर एक वस्तुएं, खेल और खान पान के स्टॉल। बच्चों के लिए मिनी ट्रेन, टोरा टोरा, मेट्रो ट्रेन, जॉइंट व्हील, जंपिंग बैग और भी कई जबरदस्त मनोरंजन के साधन। चंद्रपुर की चिलचिलाती धूप में शाम का समय परिवार के साथ बिताने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। तो एक बार अपने परिवार और दोस्तों के साथ केएस अंडर वाटर फिश टनल एग्जीबिशन एंड फैमिली एंटरटेनमेंट मेला जरूर से आइए। रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक चांदा क्लब ग्राउंड चंद्रपुर में। आज दिनांक 9 मई 2025 को रामबाग के विश्राम भवन में रामबाग मैदान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों की ओर से पप्पू देशमुख, राजेश अडूर, उमेश वासलवार, दीपक कानेटवार, रविंद्र माडावर, अतुल बेजगमवार, गणेश झाड़े आदि कोई सदस्य उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों की ओर से बोलते हुए पप्पू देशमुख और राजेश अडूर ने बताया कि रामबाग मैदान बचाओ संघर्ष समिति की अपील पर सैकड़ों नागरिक, खिलाड़ी, पुलिस और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा गुरुवार 8 मई को सुबह 7 बजे एकत्र हुए और ठेकेदार द्वारा मैदान में खोदे गए गड्ढे में मिट्टी डाली और मिट्टी सत्याग्रह किया। यहाँ किसी भी हालत में रामबाग मैदान की प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। इस मैदान को सीमेंट कंक्रीट का स्थान नहीं बनने दिया जाएगा। जिला परिषद भवन नहीं बनाया जाएगा। ऐसा संकल्प इस अवसर पर आंदोलन में शामिल नागरिकों ने लिया। पिछले 4-5 दशकों से नागरिक इस मैदान का उपयोग सुबह शाम टहलने या खेलने के लिए किया करते हैं। इस मैदान से अनेक नागरिकों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए स्थानीय नागरिकों और खिलाड़ियों में ये जन भावना है कि इस मैदान पर किसी भी हालत में कोई भवन नहीं बनाया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि हम विकास और निर्माण कार्य के विरोध में नहीं हैं, मगर खेल मैदान को इससे दूर रखना चाहिए। जिला परिषद की वर्तमान बिल्डिंग परिसर में ही काफी जगह है, या फिर जुबली स्कूल या अन्य जिला परिषद की जगह पर यह उपक्रम हो सकता है। समिति की ओर से इस संघर्ष को और पार की लड़ाई बताया गया और किसी भी हालत में यहाँ भवन निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। चाहे तो जरूरत पड़ने पर हम सब जेसीबी के सामने सोकर अपनी जान दे देंगे, ऐसी चेतावनी दी गई है। रविवार को सुबह 7 बजे इस मैदान पर महापंचायत का आयोजन करके यहाँ पर योग अभ्यास किया जाएगा और करीब 3 से 5 हजार लोग यहाँ उपस्थित होने की संभावना है। ये है चंद्रपुर का रामबाग का ग्राउंड, जिस पे स्पोर्ट्स के बहुत सारे इतिहास लिखे गए हैं। यहाँ पे मुख्यतः फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के लिए एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट हुई है और कई खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। मगर आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड को बरोबर आधे में से, देख लीजिए, बरोबर आधे में से इसे डिवाइड कर दिया गया है और अब यहाँ पर ये बड़े बड़े गड्ढे, ये बड़ा बड़ा फाउंडेशन जो बन रहा है, ये इमारत बनाने के लिए बन रहा है, जिसका पूरे देश में फ़िलहाल बोलबाला है। आप जहाँ देखोगे वहाँ पे इमारत और रास्ते बनाए जा रहे हैं। अगर इमारत बनाने के लिए जगह नहीं है तो ग्राउंड शहीद किए जा रहे हैं। रोड बनाने के लिए जगह नहीं है तो बने बनाए रोड को तोड़कर फिर से नए रोड बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शासन के पास में कोई दूसरी पर्यायी जगह नहीं है, उसके बावजूद इतने अच्छे ग्राउंड का यहाँ पर बलि देना, ये एक आश्चर्य की बात है। जिस वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ है, अब देखना यह है कि शासन इस ग्राउंड को प्राथमिकता देता है या ठेकेदारों का भला करने के लिए इस भव्य इमारत को यहाँ पर प्राथमिकता देता है। यहाँ पर पत्रकार के माध्यम से प्रेस लिए है। हमारा रामबाग बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से 11 मई को हम महापंचायत बुलाए हैं। पूरे चंद्रपुर शहर के जितने भी युवा लड़के हैं
युवती है, हमारी महिला है, हमारे पुरुष है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है यहाँ पर योगा करते स्पोर्ट्स के माध्यम से। ये ग्राउंड शहर में सबसे पुराना ग्राउंड है रामबाग का। मैं प्रशासन को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये ग्राउंड कोई आज का बना हुआ ग्राउंड नहीं है, ये 50 साल से पुराना ग्राउंड है। और प्रशासन ने ये सोचना चाहा कि ये ग्राउंड से युवाओं का एक दिल लगा हुआ है। यहाँ पर कई लोग गवर्नमेंट की जॉब, पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, सीआरपीएफ, ये सब की प्रैक्टिस यहाँ पर ये ग्राउंड में की जाती है। और प्रशासन ने यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा खोद कर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कम से कम 5000 स्क्वायर फुट में गड्ढा खोद के रखे। ये गड्ढा जो है, ये बुलडोजर जो चल रहे पोकलैन, ये युवाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये ग्राउंड में चलाया नहीं जा रहा है, ये युवाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन क्या है, यही चाहती है युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए। मैं प्रशासन से विनती करूंगा, ये जो गड्ढा खोद के आपने काम चालू किया है, ये बांधकाम जल्द से बंद करे। और जिला परिषद बिल्डिंग बन रही है, हमको बिल्डिंग का कोई विरोध नहीं है। वो बिल्डिंग आप जहाँ पर आपकी जिला परिषद बिल्डिंग है, वो इतनी जगह है कि वह बिल्डिंग बन सकती है। प्रशासन ने ये ठोस निर्णय लेकर ये जल्द से ये बिल्डिंग यहाँ पर बंद करके रामबाग को सेव रामबाग करना चाहिए। मैं ऐसी गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ये रामबाग के ग्राउंड को नहीं काटा गया है, ये यहाँ घूमने वाले यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, उन बच्चों के भविष्य को काटा गया है। ये यहाँ के जो खिलाड़ी है, जो खेलते हैं, उनके खेल भावना को काटा गया है, उनकी इच्छा शक्ति को, खेल के इच्छा को काटा गया है। और उसके साथ में ये जो यहाँ पे हमारे आम जनता सुबह शाम सालों से घूम रही है, मतलब 40-50 साल से कुछ लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, उनके सेहत को काटा गया है। और इस काटने का हम तीव्र विरोध करते हैं। जिला परिषद के पास में पुरानी जगह पे, खुद के पास में 2 एकड़ से ज़्यादा जगह है। ये केवल 35,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है, ये वहाँ पर भी बना सकते हैं। अगर मुंबई में मंत्रालय में 2-2, 4-4 मंजिले चढ़ सकते हैं, 2-2 बिल्डिंगें बन के एक दूसरे को कनेक्ट हो सकती है, तो चंद्रपुर में नहीं हो सकती? ऐसा तो नहीं है। और दूसरी बात, ये एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जिसमें हरियाली है, ये एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जिसमें आम आदमी आकर के कभी भी कुछ भी अपना खेल सकता है, घूम सकता है। और शहर हमारा प्रदूषित है, पूरे शहर में हमारे इतना प्रदूषण, इतने गड्ढे हैं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी मानती है। इसके लिए राज्य सरकार हमको राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रम का फंड भी अलग से देती है। ऐसे पोल्यूटेड शहर में, जहाँ पे हमने 2-3 ग्राउंड की पहले हत्या कर चुके हैं, और एक ग्राउंड की हत्या करने, विकास के नाम पे हत्या करने की जो कोशिश चल रही है, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। यहाँ हम बिल्डिंग नहीं बनने देंगे, यहाँ बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये हमारा निर्धार है, निश्चय है। जिस तरह से यहाँ पे गड्ढा खोदा गया है और जितनी तैयारी हो चुकी है और जो तैयारी अभी भी चल रही है, एक तो आपको संज्ञान में लेने के लिए इतना समय क्यों लगा, नंबर 1। और नंबर 2, अगर से शासन नहीं मानता है तो इसका कितना तीव्र आंदोलन तक जा सकते हैं? नहीं, यहाँ के जो हमारे कुछ लोक प्रतिनिधि है, जो जनता से जो ज़्यादा अपना अधिकार रखते हैं, सरकार में बात करने का उनके पास ज़्यादा अधिकार है, कोई विधायक है, कोई और है, उनके पास में कुछ लोग इसके पहले गए थे। हमारे पास ये बात थोड़ी लेट आई। हाँ, ये बात है, किसी भी कारण से लेट हुआ होगा तो हमने भी माफ़ी मांगनी चाहिए। हम भी एक लोक प्रतिनिधि है। अगर गड्ढा खोदने के पहले हम यहाँ आ सकते थे तो ज़्यादा अच्छा होता। ये हमारी गलती हो सकती है, लेकिन जो लोग सैकड़ों के संख्या में किसी को मिल के आए, हमारी इच्छा है, अपेक्षा है, यह आंदोलन में हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते। हम विनती करना चाहते, प्रार्थना करना चाहते। लेकिन ये फैक्ट है कि कुछ लोगों ने इधर उधर कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं रुका। जब काम में यहाँ पे खुदाई चालू हो गई और हमको इमीडिएटली अर्जेंटली बताया गया, तो हम अर्जेंटली आए। हमने अपनी गलती को तुरंत सुधार किया और जैसे आए वैसे हमने यहाँ का काम बंद कर दिया। और उस दिन से हमारे बचाव समिति के सभी भाई लोग एक साथ में आकर के काम बंद करके गए हैं। हमने अपनी भूमिका, शायद हो सकता है थोड़ी देर हो गई है, लेकिन हमने अपनी भूमिका पूरी ताकत के साथ ली है और ये भूमिका हमारी कायम रहेगी। अंतिम इसका क्या आपका स्टेप रहेगा अगर शासन नहीं मानती है तो? देखिए, ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहिए। यहाँ जेसीबी चल रही है, या हाईवा चल रहे हैं, मिट्टी निकल रही है, खुदाई हो रही है, तो हम ये बोलते हैं कि जेसीबी के सामने खड़े रहेंगे, हाईवा के सामने खड़े रहेंगे। हमारा संघर्ष करने का, इसमें राजनीति करने का किसी भी तरह का हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, उसको आप मान लो, हम आपका सत्कार करेंगे। लेकिन अगर हमको जेसीबी के सामने खड़ा रहना पड़ा, अगर हमको हाईवा के सामने खड़ा रहना पड़ा, हम डरने वालों में से नहीं है। चंद्रपुर के लोगों को, नेताओं को, प्रशासन को मालूम है, आर या पार की लड़ाई है, कुछ भी हो जाए। अब मैं बोलना नहीं चाहता था, जान चली जाए, लेकिन ये ग्राउंड पे बिल्डिंग नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी।